Hello students, today we are going to read chapter number 5 of 6th class geography book, The Major Domains of the Earth. ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है इस सोलर सिस्टम में जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। अब लाइफ को पॉसिबल बनाने के लिए क्या फैक्टर्स ज़रूरी हैं जो अर्थ पर मौजूद हैं? अर्थ पर क्या चीज़ें हैं जो लाइफ को पॉसिबल बनाती हैं? वो हैं हमारे लैंड, वाटर एंड एयर। वी नीड लैंड टू लिव, वाटर टू ड्रिंक एंड एयर टू ब्रेथ इन। ठीक है, सो अर्थ पर इन तीनों चीज़ों का होना लाइफ को पॉसिबल बनाता है। ठीक है, सो द सरफेस ऑफ द अर्थ इज अ कॉम्प्लेक्स जोन इन विच थ्री मेन components ऑफ एनवायरमेंट मीट, ओवरलैप एंड इंटरेक्ट। सो अर्थ का सरफेस एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जोन है जहाँ पर तीनों कंपोनेंट यानी कि लैंड, वाटर एंड एयर मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं और जीवन को संभव बनाते हैं। सबसे पहले जो अर्थ का हार्ड पोर्शन है, सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ है, उसको हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस जो है दैट इज टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लिथोस, जिसका मतलब होता है स्टोन। यानी कि हार्ड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज नोन एज लिथोस्फीयर। नेक्स्ट, गैशियस लेयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर में क्या है? एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी कई तरह की गैसेस। ठीक है, और एटमॉस का मतलब होता है वेपर। एंड थर्ड डोमेन ऑफ द अर्थ इज हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो मतलब क्या होता है? वाटर। हाइड्रो इज ऑल्सो टेकन फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड और जिसका मतलब है वाटर। तो अर्थ का जो एक बहुत बड़ा एरिया है वो किससे कवर्ड है? वाटर से, पानी से भरा हुआ है। और जो हाइड्रोस्फीयर में हम पानी जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स में है, वो लिक्विड फॉर्म में भी है, गैशियस फॉर्म में भी है और फ्रोजन फॉर्म में भी है, यानी कि बर्फ की फॉर्म में भी है। सो देयर आर थ्री मेन डोमेन्स, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। और जब ये तीनों ही डोमेन्स इंटरेक्ट करते हैं तो तीसरा एक नया जोन निकलकर सामने आता है जिसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। सो बायोस्फीयर इज अ नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर। और इसमें हर तरह की लाइफ है, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो लिविंग बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ बायोस्फीयर। सो लेट अस स्टार्ट विथ लिथोस्फीयर। लिथोस क्या है? हमने पहले पढ़ा, लिथोस इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स स्टोन। सो सॉलिड पोर्शन जो है अर्थ का उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, इट कंप्राइजेज द रॉक्स ऑफ द अर्थ's crust and the thin layer of soil that contains nutrient elements which sustain organism। अब जो लिथोस्फीयर है दैट इज अर्थ की जो क्रस्ट है और एक सोइल की जो लेयर है अर्थ के ऊपर, जिसमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जी सकते हैं, चाहे वो इंसेक्ट हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो सभी वो सोइल के न्यूट्रिएंट्स की वजह से सरवाइव करते हैं। There are two major divisions of Earth's surface. Large land masses are known as continents and huge water bodies are called ocean basins. अब हमारी जो अर्थ का जो सरफेस है हमने टू मेजर डिवीज़न किए हैं उसके, एक है कॉन्टिनेंट्स और दूसरा है ओशन बेसिन्स। ओशन बेसिन्स जो है द लैंड अंडर द सी। ठीक है, ऑल द ओशंस ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विद वन अनदर एंड ऑल द लैंड मासेस कनेक्टेड विद वन अनदर। अब क्या है कि अर्थ पर जितने भी ओशंस हैं वो सभी जो हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, यानी कि उसकी कोई डिवीज़न नहीं है। यहाँ पर देखिए, पैसिफिक ओशन का कोई एंड नहीं हमें पता, उसी के साथ ही अटलांटिक ओशन शुरू हो रहा है, इंडियन ओशन है, देन आर्कटिक ओशन है। सो ओशंस जो हैं दे आर नॉट सेपरेटेड बाय एनी डिवीज़न। ठीक है, और पर जो लैंड मासेस हैं उनकी बाउंड्रीज हमें पता है कि यहाँ पर ये कॉन्टिनेंट्स हैं। ठीक है,
सो the level of sea water remains the same everywhere. Elevation of land is measured from the sea level of sea which is taken as 0. अब हमारा जो सी लेवल है, अगर ये समुद्र है तो ये हर जगह इसका सी लेवल जो है वो सेम रहता है और इसी की मदद से हम जो है किसी भी लैंड एरिया की ऊंचाई मापते हैं। यानी कि जो भी हम कहते हैं ना कि कोई माउंटेन इतना ऊंचा, इतने मीटर ऊंचा है, तो वो कहाँ से शुरू किया जाता है, वो मापा जाता है सी लेवल से। यानी कि सी लेवल को 0 मानते हैं और इससे जो भी ऊंचाई जाएगी वो सी लेवल से मापी जाएगी। जैसे अगर ये ऊंचाई 5 मीटर्स है तो वो 5 मीटर्स सी लेवल से काउंट होगी। अगर इसके ऊपर की ऊंचाई है तो वो भी हम कहाँ से मापेंगे, यानी कि 6 मीटर्स हो गई तो वो भी हम सी लेवल से ही मापते हैं। सो height of any place या elevation of land is measured from the level of sea which is taken as 0. The highest mountain peak, Mount Everest, is 8,848 मीटर्स अबव द सी लेवल। अब हमने बता दिया सी लेवल से ही हर माउंटेन की ऊंचाई मापी जाती है और इसी तरह से ओशन बेसिन की डेप्थ भी हम सी लेवल से मापते हैं। सो हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है? दैट इज़ माउंट एवरेस्ट, जो कि हिमालयन माउंटेन रेंज में है, जिसकी ऊंचाई क्या है 8,848 which is above the sea level. But जो greatest depth है of the this world is 11,022 meters, जो कि कहाँ पर रिकॉर्ड की गई है? मरीना ट्रेंच इन पैसिफिक ओशन। ये अभी नॉन ग्रेटेस्ट डेप्थ है। इसके अलावा अभी तक हमें इससे अगली गहराई का हमने अंदाज़ा नहीं लगाया है। सो दिस इज़ till now known greatest depth is 11,022 meters. ठीक है। सो नेक्स्ट इज अवर कॉन्टिनेंट्स। अब कॉन्टिनेंट क्या होते हैं? कॉन्टिनेंट आर द ह्यूज लैंड मासेस। बहुत बड़े लैंड एरिया को कॉन्टिनेंट बोला जाता है जिसमें डिफरेंट कंट्रीज होती हैं। अब जो देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। हाउ मेनी मेजर कॉन्टिनेंट्स? देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड, जो कि हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका। अब ये सेपरेट किससे हो रहे हैं? बाय ह्यूज वाटर बॉडीज। पानी की वजह से ये एक दूसरे से अलग हैं। ठीक है। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड यू विल नोटिस द ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ द लैंड मास इज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब ये आपको मैप की मदद से बताते हैं कि हमें कि जो मोस्ट ऑफ द लैंड मासेस है दैट इज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सबसे पहले दिस वन इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड दिस इज आवर इक्वेटर। अब इक्वेटर से ऊपर वाला एरिया जो है दैट इज़ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला साउदर्न। तो आप नोटिस करेंगे कि नॉर्थ अमेरिका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, यूरोप एशिया का मोस्टली पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और अफ्रीका का भी मोर देन हाफ पार्ट इज़ इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सिर्फ साउदर्न हेमिस्फीयर में ऑस्ट्रेलिया कम्प्लीटली है या एंटार्क्टिका कम्प्लीटली है, पर मोस्ट ऑफ द लैंड मासेस आर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है। अब फर्स्ट हमारा जो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है दैट इज़ एशिया। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ इज़ इन दिस कॉन्टिनेंट। अगर हम अर्थ को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो उसमें से एक पार्ट तो एशिया ही कवर करता है। सो 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया इज कवर्ड बाय एशिया। ठीक है। इट इज़ दिस कॉन्टिनेंट इज इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर। कौन से हेमिस्फीयर में है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर, यानी कि प्राइम मेरिडियन की ईस्टर्न पार्ट में है। ठीक है। जैसे कि हमने इक्वेटर किया है, इसी तरह से हमने लॉन्गिट्यूड से भी अर्थ को डिवाइड किया है नॉर्थ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न में। सो दिस इज़ वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड दिस इज़ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो एशिया जो है दैट इज़ इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है। प्राइम मेरिडियन की ईस्ट साइड पर है।
सो दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट। इस कॉन्टिनेंट से कौन सी इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड पास करती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एशिया is separated from Europe by Ural Mountains on the west and combined land masses of Europe and Asia are called Eurasia। यूरोप और एशिया दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? एक बड़ा लैंड एरिया बनाते हैं जिसको क्या कहा जाता है? यूरेशिया कहा जाता है। यूरेशिया को कौन से माउंटेन अलग करते हैं? यूराल माउंटेन अलग करते हैं। सो वी विल सी इन दिस मैप। दिस इज पर्पल पोर्शन इज यूरोप एंड येलो पार्ट इज एशिया। ये दोनों एरिया को कंबाइन करके हम बोलते हैं यूरेशिया, पर यूराल माउंटेन्स इसको अलग करते हैं एंड दे आर टू कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, और कौन से हेमिस्फीयर में हैं? इट इज़ इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड इज़ इन, अगर हम प्राइम मेरिडियन की बात करें या इन ईस्टर्न साइड या वेस्टर्न साइड की बात करें तो हाँ, एशिया जो है दैट इज़ इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर। Next is Europe. Europe is much smaller than Asia. The continent lies in the west of Asia. Arctic Circle passes through it. Beyond water bodies on three sides. Look at the map of the world and locate it. ठीक है. Next important continent is our Africa. Africa is the second largest continent after Asia. The largest continent is Asia, but second largest यानी कि नंबर 2 पर है हमारा अफ्रीका। और अफ्रीका के बिल्कुल मिड से हमारी एक लाइन पास करती है दैट इज़ मेन लैटिट्यूड, दैट इज़ 0 डिग्री लैटिट्यूड, इक्वेटर। ठीक है, यानी कि अफ्रीका के बिल्कुल मिड से पास करती है इक्वेटर। नाउ A large part of Africa lies in northern hemisphere. इक्वेटर के ऊपर भी है और नीचे भी है, पर जो ज़्यादा एरिया हमारा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो इट इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासिस। अफ्रीका ही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें से तीनों इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स पास करती हैं। लेट अस सी इन द मैप। ठीक है, सो दिस इज़ अफ्रीका। ठीक है, दिस इज़ अफ्रीका। अफ्रीका जो है वो दोनों हेमिस्फीयर में है क्योंकि इक्वेटर पास कर रही है। दिस इज़ इक्वेटर, इक्वेटर इज पासिस थ्रू अफ्रीका। सो जो मेन पार्ट है, ज़्यादा पार्ट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, साउदर्न हेमिस्फीयर में कम पार्ट है। थर्ड पॉइंट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, दोनों लाइंस यहाँ से पास करती हैं। सो अफ्रीका इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट जिसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर पास करती है। ठीक है, सो वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर नील रिवर ऑल्सो इज इन अफ्रीका। और इसके अलावा सहारा डेजर्ट जो दुनिया का सबसे बड़े हॉट डेजर्ट्स में से है दैट इज़ ऑल्सो इन अफ्रीका। ठीक है, सो सहारा डेजर्ट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इज़ इन अफ्रीका। ठीक है, और द कॉन्टिनेंट इज़ बाउंड ऑन ऑल साइड्स बाय ओशंस एंड सी। लुक एट द मैप। The world's longest river, this is longest river, also flows through Africa. Notice where the equator, ये तो हमने कर लिया ना कि हमने मैप में आपको बता दिया कि तीनों लाइंस कहाँ से पास कर रही हैं। नेक्स्ट इज नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका इज़ द थर्ड लार्जेस्ट। अब थर्ड पोजीशन पर कौन सा कॉन्टिनेंट है? दैट इज़ नॉर्थ अमेरिका। It is linked by South America by a narrow strip of land called Isthmus of Panama. The continent lies completely north and western hemisphere. Three oceans surrounds this can you name them? अब यहाँ पर हम मैप की हेल्प से समझेंगे। दिस इज़ नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, और इट इज़ joined by with South America with a narrow line that is called Isthmus of पनामा। और ये जो कॉन्टिनेंट है 3 साइड से ओशन से घिरा है। फर्स्ट इज पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन एंड आर्कटिक ओशन। ठीक है, तीनों ओशंस के नाम पता चल गए, आर्कटिक, अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन।
नेक्स्ट इज कि ये जो है दैट इज़ इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दिस इज इक्वेटर और ये इक्वेटर से ऊपर ही है, इट मीन्स इट इज़ इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नेक्स्ट इज अवर साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका जो है दैट इज़ इन साउदर्न हेमिस्फीयर, विच टू ओशंस सराउंड्स इन ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, ईस्ट और वेस्ट साइड पर कौन से ओशंस हैं हम अभी देखेंगे। उसके बाद है Andes, the world's longest mountain range, runs through its length from north to south. South America has the world's largest river, Amazon. Andes जो है वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज जो एक सीरीज ऑफ माउंटेन्स होती है, तो दुनिया की जो सबसे लंबी माउंटेन रेंज है वो है एंडिस, जो कि साउथ अमेरिका में है। ठीक है, और इसके अलावा अमेज़न जो कि दुनिया की सबसे लार्जेस्ट रिवर है, लॉन्गेस्ट नील है, एंड लार्जेस्ट इज अवर अमेज़न जो कि कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में है। अब हमने इसके मैप में क्या फैक्ट देखने हैं कि उसमें कौन से दो ओशन से घिरी हुई है, जो कि है दिस इज साउथ अमेरिका और इट इज़ इन बिटवीन पैसिफिक ओशन एंड अटलांटिक ओशन। ठीक है, और एंडीज यहाँ की जो है लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है और अमेज़न जो है यहाँ पर लार्जेस्ट रिवर है। ठीक है, नेक्स्ट इज अवर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट और कहाँ पर है ये, साउदर्न हेमिस्फीयर में है। इट इज़ सराउंडेड बाय ओशन ऑन ऑल साइड्स और इसीलिए इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट बोला जाता है। अब यहाँ पर है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है दैट इज़ इन साउदर्न हेमिस्फीयर, दिस इज़ इक्वेटर और इक्वेटर से नीचे है, तो दिस इज़ साउदर्न हेमिस्फीयर और ये चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, आइलैंड कॉन्टिनेंट। ठीक है, लास्ट वन इज़ अवर एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका जो है दैट इज़ इन साउदर्न हेमिस्फीयर, इज़ अ ह्यूज कॉन्टिनेंट, बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है। इट इज़ द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। साउथ पोल जो है इसके सेंटर पर है, यानी कि दिस इज अर्थ, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। तो साउथ पोल पर क्या है हमारा, एंटार्क्टिका, यहाँ पर हमारा एंटार्क्टिका है। एज इट इज़ लोकेटेड इन द पोलर रीजन, साउथ पोलर रीजन में है, यहाँ सन रेज डायरेक्ट ना पड़ने की वजह से ये बहुत ही ठंडा एरिया है एंड ऑलमोस्ट कवर्ड विद थिक आइस शीट, परमानेंटली हमेशा बर्फ से ढका रहता है और यहाँ पर कोई भी ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है, लोग यहाँ पर नहीं रहते। और कई कंट्रीज़ जो हैं यहाँ पर अपने रिसर्च सेंटर्स बनाती हैं। इंडिया ने भी यहाँ पर रिसर्च सेंटर बनाया जिसके क्या नेम्स हैं, मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री आर टू रिसर्च सेंटर्स दैट इंडिया हैज़ सेटल्ड इन एंटार्क्टिका फॉर रिसर्च पर्पस। ठीक है, यहाँ पर कोई ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं रहती क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसी कंडीशंस नहीं है जिससे ह्यूमन बीइंग सरवाइव कर सके। सो एंटार्क्टिका इज़ द कोल्डेस्ट रीजन, it is a polar region or permanently covered with thick ice. So we have read in this video about lithosphere and major continents of the earth. There are 7 continents, and in next video we will read about hydrosphere and atmosphere.